सीबीएसई क्लास 10th और 12th प्राइवेट एंड कंपार्टमेंट स्टूडेंट और पत्राचार हैं। सीबीएसई की तरफ से कुछ छोटी सी अपडेट है, उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। साथ साथ आप लोगों के कुछ क्वेरी है, उसके ऊपर बात करना चाहता हूँ। तो कुछ स्टूडेंट का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट डाउट्स है। तो मैथ्स का पेपर ईजी आया था, हार्ड आया था, उसकी कॉपी चेकिंग ईजी हुई है, हार्ड हुई है, उसके बारे में बात कर लेता हूँ। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं आप सबको मतलब कि झूठी दिलासा नहीं देना चाहता हूँ, और मैं जो भी बात करूँगा वो रियलिटी बेस पे बात करूँगा। अब आपको बुरी लग सकती है, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि आप किस दौर से गुजर रहे हो, आपका रिजल्ट आने वाला है और एक हफ्ते के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो मैं ऐसा चाहता नहीं हूँ कि मेरे जो फॉलोवर हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे व्यूवर हैं, जो मुझे देख रहे हैं, तो मेरे बहकावे में बिल्कुल भी ना आए। सबसे पहले देखो, मैथ्स का जो पेपर है उसमें कहा जा रहा है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जिसको मैंने उनकी क्वेरी देखी थी, तो कहा जा रहा है कि आपका जो मैथ्स का पेपर था थोड़ा सा टफ आया था, लेकिन कॉपी चेकिंग को लेकर अभी तक कोई भी कुछ भी यहाँ पर अनाउंसमेंट नहीं हुआ है कि यहाँ पर इजी हुई है या हार्ड हुई है। अब यहाँ पर सुनने में आया है कि कॉपी चेकिंग ईजी मोड पे हुई है, लेकिन अब मैं बात करना चाहता हूँ रियलिटी बेस पे। सबसे पहले डिपेंड करता है कि आपने पेपर कैसे अटेम्प्ट किया है। कई स्टूडेंट कह रहे हैं कि मैंने 65 मार्क्स का अटेम्प्ट किया, बाकी बना के लिखा है और 2-3 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए, तो क्या मैं पास हो जाऊंगा? तो इसमें भी दोस्तों एक रियलिटी ये है कि आपने पेपर किस तरीके से प्रेजेंट किया है। देखो, सबसे पहले तो हम सभी जानते हैं कि स्टेप मार्किंग के हमें मार्क्स मिलते हैं। अगर आपने मैथ्स का कुछ क्वेश्चन किया है और आपको आता नहीं है, ठीक है, लेकिन आपने सिर्फ मैथ्स के क्वेश्चन में अगर आपने फर्स्ट स्टेप मतलब कि अपना फॉर्मूला अटैच कर दिया, उसके बाद कुछ कैलकुलेशन आपने शुरू कर दी, तो आपके जो फर्स्ट स्टेप है कि आपने फॉर्मूला अटैच कर दिया उस क्वेश्चन में, तो आपके स्टेप मार्किंग के हिसाब से आपको 1 मार्क्स या 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। और आप कह रहे हो कि आपने 65 या 60 या 50 मार्क्स का आपने अटेम्प्ट किया है पेपर, उसके बाद आपने कुछ फॉर्मूला बेस्ड बना के लिख दिया है। तो सबसे पहले तो देखो, हर कोई ये कहता है, और मैंने भी पिछले कुछ वीडियो में कहा था कि पेपर हमेशा पूरा अटेम्प्ट करना, अपना 100% देना। तो अब यहाँ पर आपका डाउट्स है और आप बहुत परेशान हो, तो मैं आप सबकी परेशानी की फीलिंग को समझ सकता हूँ। तो सबसे पहले तो आपके हाथ में अब कुछ है नहीं, आपने पेपर दे दिया, अब जो भी हाथ में है वो टीचर के हाथ में है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको स्टेप मार्किंग के मार्क्स मिलेंगे और आपने पूरा पेपर अटेम्प्ट किया है तो आप पास हो जाओगे। यहाँ पर आप टेंशन बिल्कुल भी मत लो। अब कुछ स्टूडेंट है जो बहुत डरे हुए हैं, जिनको लगता है कि मैं पास नहीं हो पाऊंगा। तो गाइस, आप सबको एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपको डर लग रहा है, ज़्यादा ही डर लग रहा है, और आपको अपने कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप पास हो पाओगे, तो फिर आप समझ सकते हो कि आपने पेपर किस तरीके से अटेम्प्ट किया है और आपने बहुत मार्क्स कितने क्वेश्चन छोड़े होंगे। तो ये बात आप ही अच्छी तरीके से जानते हो। लेकिन जो स्टूडेंट कह रहे हैं कि मैंने पेपर अटेम्प्ट किया है, 60 मार्क्स का 65 मार्क्स मैंने अटेम्प्ट किया है और बाकी कुछ बना के, यानी कि मैंने पूरा पेपर अटेम्प्ट किया है, तो आप लोग को डरने की बात नहीं है, आप यहाँ पर पास हो जाओगे, क्योंकि स्टेप की मार्किंग के यहाँ पे मार्क्स मिलते हैं। और अगर आप 1 या 2 मार्क्स से अगर आप मान के चलो फेल भी होने वाले होते हो, ठीक है, तो यहाँ पर ऑफलाइन एग्जाम कराना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, तो यहाँ पर ऑनलाइन एग्जाम कराना है, स्कूल में ही करा रहे हैं, MCQ बेस्ड भी हो रहे हैं एग्जाम। तो यहाँ पर कोरोना आगे ना बढ़ जाए, इसलिए यहाँ पर आपको 1-2 मार्क्स की ग्रेस मार्किंग मिल सकती है। तो यहाँ पर CBSE है, आपको मार्क्स दे सकता है। लेकिन अब यहाँ पर मैं झूठी दिलासा नहीं देना चाहता, लेकिन यहाँ पर रियलिटी है कि डिपेंड करेगा आपने किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट किया है। तो डरो मत, अगर आपने पूरा पेपर अटेम्प्ट किया तो आपको यहाँ पर बहुत चांसेस है कि आप पास हो जाओ, और आप सभी स्टूडेंट पास हो जाओगे, तो इससे बढ़कर खुशी कुछ हो नहीं सकती। आखिर में इतना कहना चाहता हूँ कि बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है कि आप सब लोग पास हो जाओगे, तो आप सब पास हो जाओ, इससे बढ़कर मुझे कुछ नहीं चाहिए। CBSE से रिलेटेड जो भी कोई खबर निकल कर आएगी मैं आपको चैनल पर डाल दूंगा। सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।